अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका ट्यूटर प्रोफेसर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, मैंने इंटर पार्ट 1 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई थी, लेकिन अपने स्टूडेंट्स की डिमांड पे मुझे 9th क्लास के भी लेक्चर स्टार्ट करना पड़े, तो मैं स्टार्ट ले रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 से। तो आए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। लेकिन लेक्चर का आगाज करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक हमारी वीडियोस को जरूर शेयर करिए। आए स्टूडेंट्स, अब हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास, इसका नाम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। अब इसमें दो चीजें आ गई हैं, एक फैक्टराइजेशन और एक अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। आए हम पहले इनको समझते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एग्जांपल से भी समझाऊंगा। तो फैक्टराइजेशन होता है द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। नहीं समझ आया होगा। आए इसको और सिंपल करते हैं। छोटी सी एग्जांपल दूंगा पहले छोटी क्लास से। देखें, ये एक नंबर 8 है। इसकी जब आप फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है, तो ये 2 पे डिवाइड होता है। आप कहते हैं 2 4 8, 2 2 4 और देन 2 1 2। तो आप कह देते हैं कि 8 के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास आए हैं 2 2 2। एक्चुअली आपने किया क्या है, ये जो 8 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको प्रोडक्ट में लिख दिया है। तो ये लिखने का सारा प्रोसेस था, ये क्या है, फैक्टराइजेशन। तो उम्मीद करता हूं ये वाली जो डेफिनेशन है ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हम बड़े लेवल पे देखते हैं। मैंने जो डेफिनेशन लिखी है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पे है, तो हम एग्जांपल भी जो है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की लेंगे। देखें, हमारे पास ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये ऐसा फॉर्म बन गया है, आपने फॉर्मूला देखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब वो आपने याद भी किया हुआ है। वो हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आप क्या करेंगे, एक बार एक्स प्लस वाई कर देंगे और एक बार एक्स माइनस वाई कर देंगे। तो हमने क्या किया कि इसके जो दो फैक्टर बने हैं उनको प्रोडक्ट में लिख दिया। तो लिखने का जो हमारा प्रोसेस था उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स, सेकंड जो टर्म है इस चैप्टर में, अलजेब्राइक मैनिपुलेशन, ये समझिएगा। अलजेब्राइक मैनिपुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग मैथमेटिकल रूल। कि मैथ के कुछ रूल्स होते हैं, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के। आप इक्वेशंस को सोल्व करते हैं और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं। और आगे मैंने लिखा भी हुआ है, इट इन्वॉल्व्स ऑपरेशन लाइक एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ साइड्स एन इक्वेशन टू सॉल्व द वेरिएबल टू मेक एक्सप्रेशन इजियर टू अंडरस्टैंड। आइए स्टूडेंट्स, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, एक एग्जांपल है कि सोल्व द इक्वेशन फॉर एक्स, यानी एक्स की वैल्यू के लिए इसको सोल्व करें। एक्स फाइंड करने के लिए एक्स की वैल्यू इधर क्या रखें कि दोनों साइड इक्वल आ जाए। तो हमें जो इक्वेशंस दी हुई है मैं इसको सोल्व करता हूं। वो इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 14। ये बुक में नहीं है लेकिन मैं समझाना चाहता हूं कि आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। हमने यही ऊपर डेफिनेशन लिखी है कि इसमें हम अलजेब्राइक ऑपरेशन यूज करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। तो इधर मैं 5 को आगे माइनस करवा देता हूं। तो यहां से फिर ये क्या बन जाएगा, 3x इज इक्वल टू 9 और हमें x फाइंड करना है। तो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, तो देखिए ये मोर मैनेजेबल फॉर्म में आ गया है कि x की जो वैल्यू है यहां से हमने फाइंड कर ली कि वो x की वैल्यू 3 होगी। कि मैं उधर जाके दोबारा पुट करूं तो सेटिस्फाई करवाएगी। तो हमने x के लिए इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। ठीक है, कि मैथमेटिकल रूल कोई भी यूज करके किसी एक इक्वेशन को सिंपल करना, ये होता है। आए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.1। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहता है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। कि कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई करके फिर आपने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब मैं समझा के आ गया हूं कि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है उसको अपने जो फैक्टर्स हैं उसके प्रोडक्ट में लिख देना। आइए देखते हैं। अब उसने बोल दिया है कि आइडेंटिफाई करके कॉमन फैक्टर, तो इसके लिए हमें एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। और आपकी बुक का ये पैटर्न है, एग्जांपल में ये एक सेंटेंस लिखता है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कॉमन फैक्टर। अगर मैं ये नंबरों में देखूं तो मुझे ये एक 6 नंबर मिला है 12। तो स्टूडेंट्स, अगर आप 12 और 6 को देखें तो ये 6 के टेबल में आते हैं। ये 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12।
इसका मतलब ये जो 6 नंबर है ये दोनों में कॉमन हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ हेयर 6 इज कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये खाली जगह मैंने फिल कर दिया है। आए फिर अगर 6 कॉमन है तो हम कॉमन ले भी लेते हैं, तो 6x प्लस 12, इसमें क्या करूंगा 6 को कॉमन कर लूंगा। अब जो आप कॉमन करते हैं वो लिखते नहीं है, या दूसरे लफ्जों में उस पर डिवाइड करवाते हैं। तो अगर मैं 6x को 6 पे डिवाइड करवाऊंगा 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, या दूसरे लफ्जों में 6 1 जा 6, वो x के साथ 1 लिखे या ना लिखे डजंट मैटर। और 6 का टेबल अगर मैं 2 टाइम पढ़ूं तो ये 12 हो जाएगा। देखें ये दो फैक्टर बने, एक 6 और एक x प्लस 2, इसको प्रोडक्ट में लिख दिया, तो इसका मतलब इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। उम्मीद करता हूं ये पार्ट आप लोगों को समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट देखिएगा 15y स्क्वायर प्लस 20y। स्टूडेंट्स देखें हमने आइडेंटिफाई करना है कॉमन फैक्टर। अगर ये नंबरों में कॉमन देखें तो ये 15 है और 20 है, तो ये 5 के टेबल में जाते हैं। 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। हमने क्या करना है, एक तो 5 कॉमन ले लिया, लेकिन वेरिएबल भी देखें, इधर y का पावर 2 है और इधर 1 है, तो y तो कॉमन हुआ ना। तो मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ कि हेयर कॉमन फैक्टर, हेयर 5y इज कॉमन फैक्टर। हमें कॉमन फैक्टर क्या मिला, हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि 5y कॉमन फैक्टर है। आए अब इसको कॉमन भी करते हैं, तो 15y स्क्वायर प्लस 20y इज इक्वल टू, क्या कॉमन करना है हमें 5y, तो फिर रह क्या जाएगा 5 3 का 15 होता है, और y की एक पावर हमने कॉमन कर ली हुई है, और एक y आ जाएगा, और ये प्लस एज इट इज आएगा। और 5 का टेबल अगर 20 तक करें तो 5 4 से 20 होता है, वो 4 आ जाएगा, और साथ y है वो हमने पहले कॉमन कर लिया, तो यही इसका आ जाएगा आंसर। आगे पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स। इसमें जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो -12x स्क्वायर और -3x। हमने पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये माइनस जो शुरू में आ गया, माइनस तो कॉमन करूंगा ही, तो एक तो माइनस आ गया। अब नंबरों में देखिए, ये 12 है, ये 3 है। ठीक है, तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो साथ 3 भी आ जाएगा, तो -3। अब वेरिएबल में आ जाए, x स्क्वायर है उधर x है, तो एक x तो है ना दोनों में, तो -3x ओवरऑल हमारे पास क्या हुआ कॉमन फैक्टर। आए आप इसको लिखते हैं, तो -12x स्क्वायर -3x, इसमें क्या कॉमन करूंगा माइनस का 3। याद रखिए जब माइनस कॉमन करते हैं आप, -3x कॉमन किया तो अंदर साइन चेंज होगा। अब ये माइनस तो हमने कॉमन कर लिया, तो ये प्लस अब लिखा जाएगा, तो 3 4 का 12 होता है, तो 4 लिखूंगा। एक x हमने कॉमन कर लिया, एक रह गया, और ये अंदर माइनस था तो प्लस हो जाएगा। और देखें स्टूडेंट्स, हमने 3x माइनस का सारा ही कॉमन कर लिया, जब सारा कर लिया तो इधर 1 रह जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये पार्ट भी आप लोगों को समझ आ चुका होगा। आगे पार्ट नंबर 4 है, हमने आइडेंटिफाई करना है कॉमन फैक्टर क्या है। तो हेयर पहले नंबरों में देखें तो 4 और 8 है, तो 4 के टेबल में आते हैं, तो नंबरों में तो 4 कॉमन आ गया। अब वेरिएबल में देखें, एक a स्क्वायर है, इधर a है, तो a दोनों में हुआ, ये कॉमन है। इधर b है, उधर b स्क्वायर, तो 4 a भी हम कह सकते हैं, ये कॉमन फैक्टर है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं, तो 4a स्क्वायर b प्लस 8ab स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉमन हम करेंगे 4 और साथ a और b। 4 कॉमन किया तो नहीं आएगा, और b भी कॉमन किया तो नहीं आएगा। a की 2 पावर थी, एक कॉमन कर ली तो एक रह जाएगी, और 4 का टेबल अगर मैं 2 टाइम पढ़ूं तो 8 बन जाएगा। a कॉमन किया हुआ और b की एक पावर कॉमन है, तो एक आ जाएगी। तो बस ये प्रोडक्ट में आ गया, इसका मतलब फैक्टराइजेशन हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 देखिएगा। इसमें पहले आइडेंटिफाई करना है हमने कॉमन फैक्टर्स। तो नंबर देखें, इधर 1 है, इधर 3, इधर 2 है, तो नंबर तो कोई कॉमन है नहीं। अब x वेरिएबल देखें, x इधर भी है, x स्क्वायर उधर है, x उधर है, और y इन दोनों में नहीं है, तो सिंपली क्या इधर कॉमन है x। तो हेयर x इज अ कॉमन फैक्टर। ये शॉर्ट लिखा हुआ, आगे पूरा कर लीजिएगा, स्पेस कम थी। अब मैं लिखता हूं इस वाले को। अब देखें ये पूरी लाइन में तो आएगा नहीं, तो मैं ऐसे करता हूँ, एक लाइन में ये ऊपर वाला लिख देता हूँ, तो xy -3x स्क्वायर प्लस 2x। तो मैं सामने लिखने की बजाय, आपके पास स्पेस, आप इधर इक्वल डाल सकते हैं, मैं इधर डाल रहा हूँ। मुझे क्या कॉमन करना है x। अगर मैं x कॉमन करता हूं तो फिर क्या रह जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स। अगर तीनों में x कॉमन करें तो इधर x नहीं आएगा, कॉमन कर लिया y आ जाएगा। इधर -3 एज इट इज, लेकिन x की एक पावर कॉमन है तो एक आ जाएगी। इधर से ये x कॉमन है तो +2 आ जाएगा, और ये प्रोडक्ट में आ गए, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर है 6।
इसमें हम पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉमन फैक्टर। तो नंबरों में देखिए 3, 9, 15, 3 सबसे छोटा नंबर, इसी के टेबल पे आते हैं सारे। तो नंबरों में तो आ गया 3। अब एक इधर पावर 2 है, इधर 1 है, उधर भी 1 है, तो एक तो दोनों में तीनों में हुई ना। और बी स्क्वायर बी, तो बी भी कॉमन है। तो तीनों में क्या हमने आइडेंटिफाई किया कि 3ab कॉमन फैक्टर है। आए अब इसको लिखते हैं। तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है वो है 3a² b -9ab² प्लस 15ab। अब आप इधर भी लिख सकते हैं इक्वल, लेकिन मैं नीचे लिखने लगा हूं। तो मैं क्या करूंगा, 3ab कर लूंगा कॉमन, इधर 3 भी चला गया, बी भी चला गया, तो एक ए की पावर भी चलेगी, तो जस्ट ए रह गया। और 3 9 होता है, ए कॉमन चला गया, बी भी, तो एक बी रह जाएगा। और 5 3 15 होता है, और ए भी दोनों कॉमन चले गए, तो जस्ट यही आ जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1। आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी स्टेटमेंट है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्चरली। इसको पहले तो फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, और फिर इसकी पिक्चर बना के हमने रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि कब कौन सी आपने पिक्चर यूज करनी है। पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। तो चले स्टूडेंट्स, ये अभी हम टाइप जो करके आए हैं उसी में जाएगा कि जस्ट कॉमन फैक्टर हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है इनमें, 5 के टेबल पे जाते हैं ना दोनों, तो 5 कॉमन फैक्टर हुआ। तो मैं लिख देता हूँ हेयर 5 इज कॉमन फैक्टर। क्या ये हमने कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई किया, हेयर 5 इज कॉमन फैक्टर। जब 5 कॉमन फैक्टर करेंगे तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, 5x प्लस 15 में से 5 को हमने क्या कर लेना है, कॉमन फैक्टर कर लेना है, और इधर से रह जाएगा x, और 5 3 जा 15। तो ये दो फैक्टर हमारे पास आ गए, यही हमारा आंसर है फैक्टराइजेशन का। लेकिन इन्हीं दोनों फैक्टर्स को हमने पिक्चरली रिप्रेजेंट करना है। स्टूडेंट बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर तो दोनों फैक्टर सेम आ जाएं तो फिर जो डायग्राम इसके लिए यूज करेंगे, हम करेंगे स्क्वायर टाइल। इस तरह का स्क्वायर हम बॉक्स जो है, क्योंकि उसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, एक फैक्टर इधर लिख देते हैं, एक इधर लिख देते हैं। लेकिन अगर दो फैक्टर इक्वल नहीं आते, एक बड़ा आता है एक छोटा आता है, तो उसके लिए हम रेक्टेंगुलर टाइल यूज करते हैं। इस तरह रेक्टेंगल, उसमें जो बड़ा फैक्टर होता है वो बड़ी साइड पे रिप्रेजेंट कर देते हैं और छोटा फैक्टर छोटी साइड पे। उम्मीद करता हूं अब आपको ये पता चल चुका होगा कि स्क्वायर वाली टाइल कब हमने यूज करनी है और रेक्टेंगुलर टाइल कब यूज करनी है। तो इसमें देखें एक 5 है, एक x प्लस 3, x का नहीं पता, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो x की वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी हम पुट करेंगे। तो ये बड़ी साइड है, आप ये भी देख सकते हैं। ये तो 5 है, ये तो कम और ज्यादा नहीं होने वाला, लेकिन इधर x की वैल्यू बड़ी हो सकती है। ये बड़ी साइड में हम रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके लिए हम जो शेप यूज करेंगे वो रेक्टेंगुलर टाइल होगी। तो मैं रेक्टेंगुलर टाइल बनाता हूँ, रेक्टेंगल ड्रा कर ली। अब देखें ये बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू 3 4 5 पुट करें तो ये बड़ी हो जाएगी, लेकिन 5 जो है कांस्टेंट है, तो ये तो चेंज नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, x प्लस 3 को इस साइड पे लिख देता हूँ, और जो हमारे पास 5 वाला फैक्टर है वो इस साइड पे लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास इसका पिक्चरली आ जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 2 है, इसमें हमने फैक्टराइज करना है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे 3 टाइप बताता हूँ कि आप कैसे पहचान करेंगे, आगे भी फैक्टराइजेशन आने वाले है ना। इस टाइप में देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन एंड वाली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब तीनों, दो एंड वाली पहली और तीसरी जो टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये फार्मूला नहीं अप्लाई हो सकता कि ए स्क्वायर प्लस या -2ab प्लस बी स्क्वायर। उसमें ये तभी ऐसा पॉसिबल है जब पहली और आखिरी का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ऐसा तो इधर है नहीं। और एक ऐसा भी होता है, अभी हमने किया था कि तीनों में कुछ कॉमन हो गए, ये टाइप भी नहीं है। तो फिर क्या है, फिर ये टेक्निक अप्लाई होती है कि इसकी मिड टर्म ब्रेक करके। ठीक है, अब हम मिड टर्म ब्रेक करने का जो मेथड है वो सीखेंगे। सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट वो नंबर होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये 1 है। इस वाले 1 को एंड वाले कांस्टेंट पे करवा देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैं 1 को 3 से अगर मल्टीप्लाई कराऊं तो आंसर क्या आता है, 3। अब मुझे क्या करना है, देख ये पॉसिबिलिटी है एक 3 को बनाने की, 3 1 जा 3। अब मुझे करना ये है कि मल्टीप्लाई करवाने से, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाने से आंसर मुझे वो वाला 3 मिले, और इन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करूं तो ये बीच वाला नंबर मिल जाए। देखिए अब मैं 1 + 3 करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इसका मतलब है यही दो नंबर सिलेक्टेड हैं और कोई नंबर सिलेक्ट नहीं। तो मैं क्या करता हूँ फिर, तो मैं इस मिड वाली टर्म को तोड़ देता हूँ दो टर्मों में। किस किस में, एक तो 1x आ जाएगा और एक 3x, जब ऐड करूंगा 4x बन जाएगा। तो हमारी मिड टर्म जो है ब्रेक हो जाएगी। उसका क्या फायदा होगा मैं आगे बताता हूँ। तो एक आ जाएगा 3x
और एक आ जाएगा x और ये +3 एज इट इज। हमने पहली और आखिरी टर्म को कुछ भी नहीं किया, बीच वाली को ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, वो क्या है, वो x है। एक x कॉमन करूंगा, एक रह जाएगा, इधर से x कॉमन किया तो +3 आ जाएगा। अगले दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन, तो हम 1 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो या इसको 1x लिखते तो ये कॉमन आ जाता, तो फिर x+3 रह जाएगा। देखें x+3, फिर ये इधर भी कॉमन, इधर ब्रैकेट में 2 बार आ गया ना, तो इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। और अगर इधर x+3 कॉमन लिया है तो ये तो चला गया, बाकी x रह गया। और इधर x+3 कॉमन चला गया, बाकी इधर +1 रह गया। तो ये दो फैक्टर प्रोडक्ट में आ गया, जिसका मतलब इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। लेकिन स्टूडेंट्स अब फैक्टर इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि स्क्वायर। आई एम एट रेक्टेंगल ड्रा करते, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गई है। अब क्वेश्चन ये है कि इधर कौन सी साइड पे फैक्टर लिखें, इस साइड पे कौन सा फैक्टर लिखें। तो ये बड़ी साइड है तो बड़ा फैक्टर है x+3, तो मैं वो इधर लिख देता हूँ x+3, ठीक है। और जो छोटा फैक्टर x+1 वो मैं इधर लिख देता हूँ। तो इस तरह हमने इसको पिक्चरली ड्रा कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 3 जो है, इसमें है x² + 6x+8। ये एक्सप्रेशन है। देखें पहली और तीसरी और पहली टर्म पर फैक्ट स्क्वायर नहीं है दोनों, ये तो है लेकिन ये नहीं है, और तीनों में कुछ कॉमन भी नहीं है। तो ये फिर मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी हमें। तो हम देखते हैं तरीकाकार मैंने बताया था। इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। अब 1 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे पता चल गया कि मुझे क्या बनाना है, 8 बनाना है। अब 8 की बाकी और भी पॉसिबिलिटी, जैसे मैं लिखूं, ये 2 के टेबल पे भी जाता है, 2 4 जा 8 होता है, और 4 2 जा 8, वो एक ही बात है। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी है। अब इन दोनों में सिलेक्ट कौन सी करें। देखें स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई करने से दोनों ही 8 बना रहे हैं, लेकिन प्लस माइनस करने से बीच वाला 6 भी तो बनाए। तो अगर मैं 8 में -1 कर दूंगा वो 7 बन जाएगा, 6 तो नहीं ना बना, और 1 ऐड कर दूंगा वो 9 बन जाएगा, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इधर देखें तो ये मल्टीप्लाई करवाने से 8 बन गया, लेकिन मैं 4 प्लस जब 2 करूंगा ये 6 भी बीच वाला बनेगा, इसलिए इस वाला को हम सिलेक्ट कर लेंगे और मिड वाली जो टर्म है वो तोड़ देंगे 2x में और 4x में। तो आए इसको ब्रेक करते हैं। तो x² + 2x + 4x, ठीक है, और +8 एज इट इज। पहले दोनों में x कॉमन, क्या आ जाएगा, x + 2, ठीक है। और अगले दोनों में 4 कॉमन, तो क्या आ जाएगा, x + 2। देखें x+2 जो फैक्टर 2 बार आया तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। तो x + 2, और इधर से x रह गया, अगली टर्म में से 4 रह गया, तो x + 4। ये दोनों प्रोडक्ट में आ गए। और अब हमने पिक्चरली रिप्रेजेंट करना है। और स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये दोनों फैक्टर इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो हम इनको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं रेक्टेंगल ड्रा, तो जो बड़ा फैक्टर है x+4 उसको मैं बड़ी साइड पे लिख दूंगा, x+4, और जो छोटा फैक्टर है वो छोटी साइड पे लिख दूंगा, x+2। तो इस तरह हमारे पास ये इसका पिक्चर लिया हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 4, और ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स ये दो तरह से हो सकता है। पहला, ये तो एक जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं वही वाला। देखें हमने 4 बनाना है, 4 इधर 1 है ना, 1 4 जा 4। एक तो 4 1 जा 4 होता है, और एक और पॉसिबिलिटी 4 बनाने की होती है, वो ये होती है कि मैं 2 2 जा करूं तो वो भी 4 होता है, ठीक है। तो ये टोटल दो पॉसिबिलिटीज हमने लिख ली। अब सिलेक्ट कौन सी करें। अब इन दोनों को ऐड या माइनस करने से देखें, 5 प्लस करूंगा 1 तो 4 + 1 करूंगा 5, लेकिन ये 4 बनाना है, और 4 - 1 करूंगा 3, तो या 5 बन रहा है या 3, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगी। ये 2 2 4 तो बन रहा है मल्टीप्लाई करवाने से, लेकिन प्लस करने से 4 भी बनना चाहिए ना, या माइनस करने से। 2 + 2 करूंगा 4 भी बन जाएगा, इसलिए ये वाली सिलेक्ट हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, बीच वाली टर्म को ब्रेक कर देते हैं, किस किस में, x² + 2x में, और फिर +2x में, और +4 एज इट इज। पहले दोनों में आप देखेंगे x कॉमन है तो x +2 आ जाएगा, और अगले दोनों में प्लस का 2 कॉमन है तो x +2 आ जाएगा। ब्रैकेट वाला x + 2 2 बार आ गया है, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, फिर कॉमन निकाल लेता हूँ। इधर से x रहेगा, इधर से प्लस का 2 रहेगा, तो x + 2। और या स्टूडेंट इसको यूं भी आप लिख सकते हैं, 2 बार आ गया ना तो मैं पावर 2 कर देता हूँ, x + 2 का स्केयर आ गया है। जब स्केयर है तो इसको पिक्चरली हम क्या करेंगे, स्केयर से करेंगे, क्योंकि दोनों फैक्टर सेम थे। आई एम स्केयर ड्रा, तो ये हमारे पास स्केयर आ गया, क्योंकि दोनों ही साइडें, दोनों फैक्टर सेम थे, तो स्केयर की दोनों साइडें भी सेम होती हैं।
हम क्या करते हैं, इधर भी वही लिख देते हैं x+2, ठीक है, और इस साइड पे भी x+2 लिख देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको डिफरेंस करना आ गया कि स्क्वायर का भी यूज करते हैं और रेक्टेंगल। अगर फैक्टर डिफरेंट्स हैं तो फिर रेक्टेंगल, और अगर फैक्टर सेम है तो फिर स्क्वायर यूज करते हैं। और स्टूडेंट इसका एक और तरीका मैंने बोला था, तो वो फार्मूले से भी क्लोज कर सकते हैं। जैसे ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्चुअली एक्स, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, +2 इंटू ए इंटू बी, ये छोड़ दें, और ये जो एंड वाला 4 है ये 2 का स्क्वायर था, ठीक है, और बीच में ये x रख दें, इधर 2 रख दें, तो ये फार्मूला यानी क्लोज हो जाएगा, ए स्क्वायर +2ab + b स्क्वायर। तो ये x+2 होल स्क्वायर, इस तरह भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं। अब आप लोगों की अपनी चॉइस है कि कैसे आप देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आ चुके होंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4, और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बताऊंगा कि, और उसका मैं आपको लिंक भी सेंड करता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। वो ये है कि ये फैक्टर हम कैलकुलेटर से कैसे ढूंढते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त आपके लिए टेक्निक है, जितना मर्जी बड़ा एक्सप्रेशन डाल दें वो आपको फैक्टर ढूंढ देगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।